आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आप LIC से पेंशन लेना चाहते हैं, फिक्स पेंशन, और तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन LIC के द्वारा दिए जा रहे हैं और एक ऑप्शन और है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम। तो इन चारों स्कीम में से आपके लिए बेहतरीन स्कीम कौन सी है, और अगर हम 15 लाख रुपए का एक टारगेट अमाउंट बनाएं तो टारगेट अमाउंट से आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है, इस प्लान में और इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं हूं ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आप अपने पैसे से पेंशन लेना चाहते हैं तो LIC आपको फ़िलहाल 3 प्लान ऑफ़र कर रहा है जिससे आप पेंशन ले सकते हैं। लेकिन आपका सिमिलर पैसा जाने पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं जीवन शांति प्लान से। टेबल नंबर 850, यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हम 60 ईयर लिख लेते हैं। यहाँ पर इमीडिएट का ऑप्शन अब बंद कर दिया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको डेफर्ड एन्युटी लेना पड़ेगा। डेफर्ड से मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ समय आप अपना पैसा यहाँ पर डेफिनेटली रखेंगे, और यहाँ पर हम इसमें जॉइंट लाइफ वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। डेफरमेंट पीरियड कम से कम 1 साल का है, 1 साल के बाद ही आप यहाँ से अपनी पेंशन ले सकेंगे। जॉइंट लाइफ एज यहाँ पर हम 58 ईयर्स लिख लेते हैं, और मान लीजिए कि आप यहाँ पर 15 लाख रुपए अपना निवेश कर रहे हैं। 15 लाख रुपए निवेश करने पर देखिए यहाँ पर आपको जो पेंशन मिलेगी, आपको यहाँ पर सिंगल प्रीमियम देना पड़ेगा 15,27,000 रुपये का, और यहाँ पर आपको और आपके स्पाउस को पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगी। यहाँ पर मंथली पेंशन 7,113 रुपये की मिलेगी, क्वार्टरली आपको 21,574 रुपये की पेंशन मिलेगी, हाफ ईयरली 43,616, और ईयरली पेंशन 89,000 की आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पर जॉइंट लाइफ ना लेके सिंगल लाइफ लेते हैं मान लीजिए, और 1 साल का ही डेफरमेंट पीरियड रखते हैं, तो आपको जो पेंशन मिलेगी मंथली पेंशन 7,126 रुपये हो जाएगी। प्रीमियम आपको यहाँ पर सेम देना है, और ये सिर्फ आप जब तक हैं तब तक पेंशन मिलेगी। अगर आप चाहें इस पॉलिसी को सरेंडर करना तो आपको पहले 4 साल में 75% पैसा अपना वापस मिलेगा, और उसके बाद ये वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप अब ये पॉलिसी वापस करना चाहते हैं बीच में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, आप अगर अपना पैसा यहाँ पर लॉक कर सकते हैं तभी इस पॉलिसी में निवेश कीजिए, अदरवाइज़ हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। तो 7,126 रुपये की पेंशन यहाँ पर आपको 15 लाख रुपए से मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्लान्स के बारे में जो कि LIC के प्लान ही हैं। जीवन अक्षय 7 857 टेबल नंबर, यहाँ पर अगर हम इसको फिल करते हैं तो यहाँ पर फिर से हम आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 60 ही ले लेते हैं एज, और यहाँ पर एन्युटी फॉर लाइफ, अगर आप पूरी ज़िंदगी अपनी पेंशन लेते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए कि 15 लाख रुपए हम फिर से निवेश कर देते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी आप 15,27,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका मंथली पेंशन अमाउंट बढ़ गया है, और 1 साल का डेफरमेंट पीरियड भी यहाँ पर आपके लिए नहीं है। आपको अगले महीने से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। 9,556 रुपये की आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगी। साथ में अगर आप ईयरली अमाउंट लेंगे तो ये 1,19,175 रुपये की आपको पेंशन मिलेगी।
यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीच में पैसा लेना है तो आपको पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं मिलेगा। यानी कि आप किसी भी हालत में यहाँ से अपना पैसा वापस नहीं निकाल सकते। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, फिर भी हमने अभी जिस तरह से कंपैरिजन किया है तो हम जॉइंट लाइफ वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। जॉइंट लाइफ में आपके स्पाउस की एज 58 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे जॉइंट लाइफ में ये अभी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो आप थोड़ा सा इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप ऑप्शन चुनते हैं विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, तो यहाँ पर जॉइंट लाइफ फिर से हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 52 ईयर्स। तो कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो पेंशन का अमाउंट है वो है 6,444 रुपये मंथली पेंशन। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, जिसमें कि आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगी, साथ में स्पाउस को पेंशन मिलेगी और उसके बाद में परचेज प्राइस वापस कर दिया जाएगा। अगर अभी हम इसको मान लेते हैं कि दोबारा से ट्राई करते हैं 100% टू द स्पाउस, तो अभी इसकी कैलकुलेशन ये नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पेंशन आपको और आपके स्पाउस को इस प्लान से मिल सकती है। अब थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो कि टेबल नंबर 856 है। यहाँ पर नाम एंटर कर लेते हैं, 60 ईयर यहाँ पर एज लिख लेते हैं, सम एश्योर्ड। यहाँ पर हम 15 लाख रुपए ही निवेश करने वाले हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको मंथली पेंशन 9,250 रुपये की मिलेगी। ये क्योंकि 10 साल की पॉलिसी है, यहाँ पर आपको 10 साल के बाद में पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन बीच में अगर आप किसी भी सूरत में इसको सरेंडर करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप सरेंडर करते हैं इस पॉलिसी को तो आपको 98% पैसा अपना वापस मिलेगा। और लेकिन ये सिर्फ 2 कंडीशन में मिलेगा, अगर आपको या आपके स्पाउस को कोई क्रिटिकल या टर्मिनल इलनेस है, तभी उस सूरत में आप ये पैसा वापस ले सकते हैं। यहाँ पर 10 साल के लिए आपका पैसा लॉक है। अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको 98% आपके पैसे की वैल्यू मिलेगी। वही जीवन शांति में जो हमने देखा था 75% आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। और जीवन अक्षय में आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। सिर्फ 1-2 ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पर आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी जो सरेंडर वैल्यू है वो काफ़ी कम है। तो यानी कि अगर आप इन दोनों पॉलिसी में अपना पैसा जमा कराते हैं तो आप तभी अपना पैसा जमा कराएं जब आपको पैसे की ज़रूरत बीच में नहीं है। अब हम एक और प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें आपको कितना पैसा मिलेगा अगर आप जमा कराते हैं। तो ये देखिए, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मान लीजिए कि 15 लाख रुपए फिर से जमा करा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल 7.4% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है।
तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्वार्टरली इंटरेस्ट का ही ऑप्शन है। आपको क्वार्टर में इंटरेस्ट मिलेगा 27,750 रुपये, यानी कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको सेम इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम मंथली इसको चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 साल की ये सिर्फ स्कीम है और 5 साल के बाद में आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। और इवन अगर आप 5 साल से पहले अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो भी आप ये पैसा अपना निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसकी सरेंडर वैल्यू भी आपको बता देते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर, अगर आप 1 साल के बाद में अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1.5% का अमाउंट आपका काटा जाएगा और बाकी का पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। अगर आप 2 साल के बाद अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो 1% आपका पैसा काटा जाएगा और आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा। तो अगर हम ये चारों प्लान में कंपेयर करें तो 2 प्लान यानी कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यहाँ पर दोनों में आपको इक्वल अमाउंट ऑफ पेंशन मिल रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 50,000 रुपये का इंटरेस्ट इनकम पे छूट मिलता है, बाकी और किसी प्लान में नहीं। बाकी के तीनों प्लान आपके पूरी तरह से टैक्सेबल इनकम वाले प्लान हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 50,000 रुपये से ऊपर आपका जो इंटरेस्ट इनकम है, जितना भी इंटरेस्ट इनकम है, 50,000 रुपये से ऊपर की जो भी इनकम है आपकी, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगी।